वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। एक बहुत प्यारे भाई मेरे कहते हैं अर्जुन भाई, उनका मैसेज आया, क्या कहते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के बारे में सोचते हैं क्योंकि वो एंजाइटी की डिसऑर्डर का शिकार हैं इस टाइम, और वो अपना अंडर वेट होने के बारे में कि मतलब उनका वेट बहुत ज़्यादा गिर रहा है जब से वो एंजाइटी में होता है। और सिर्फ इनकी बात नहीं, और भी मेरे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम जो है ना इस बारे में मेरे से डिस्कशन की हुई है, और कई लाइव सेशन में शायद मैं इसके मुतालिक बात की भी है थोड़ी बहुत। तो आई थॉट कि आज मैं इसको थोड़ा सा ना डिटेल में डिस्कस कर लूँ। देखें, एंजाइटी के अंदर या डिप्रेशन के अंदर या स्ट्रेस के अंदर, ठीक है, हर इंसान के जो है ना हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ डाइट की बात करूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर इंसान का एंजाइटी डिसऑर्डर में जो है ना वेट लॉस होना शुरू। कई ऐसे भी हैं, मैंने उनसे भी बात की, जिनका वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उनको ज़्यादा भूख लगती है स्ट्रेस के अंदर, ठीक है, वो ज़्यादा खाते हैं। जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। बेतहाशा इसके मुतालिक जो है ना आपको मिल जाएंगी वीडियोस। थिंग इज़ कि आपको समटाइम्स जो है ना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं इंसोम्निया के बारे में हमेशा बात करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ना पड़ता है। आप जिस तरह नींद के बारे में मुसलसल सोचते रहेंगे आज ये नींद आ जाए, नींद नहीं आ सकती। आप पूरी ज़िंदगी कभी सोचा थोड़ी है नींद आ जाए, खुद ही आती थी। इसी तरह ही है आपकी जिस तरह ये जो डाइट है, इसके मुतालिक जितना ज़्यादा आप एंग्शियस होते रहें, देखिए आप ऑलरेडी एंजाइटी में, ठीक है, आपको जनरल एंजाइटी हो सकती है, किसी भी किस्म की एंजाइटी है, तो उसको आप मज़ीद ट्रिगर करते हो ये सोच के यार मैं इतना वेट गिर गया। ट्रस्ट में जो लोग भी मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा, मैं लिटरली एक ढांचा था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अभी मैं बड़ा कोई वो आर्नल्ड बन गया हूँ बट स्टिल मेरा राइट नाउ जो वेट है वो अराउंड 70 kg है, जो कि मेरा 5'10" हाइट के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। मुझे इससे ज़्यादा ना कभी अर्ज हुई है करने की, और कम भी हो जाए तो आई डोंट माइंड। तो बट ये क्या कहते हैं इधर स्टक है। बट मेरा वेट आज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते। मैं कहते हैं ये जो इसके थंबनेल पे जो मैं इमेज लगाऊंगा ना अपनी इस वीडियो पे, उसमें जो मेरी जिसमें मैं वीक लग रहा हूँ, वो वाली जो इमेज है ना वो है ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 4.5 ईयर पुरानी तस्वीर है। उस टाइम मैं स्वेयर एंजाइटी के अंदर था, और मैं भी किसी मेडिसिन या एंटी डिप्रेसेंट पे भी हूँगा मैं तो। और इससे भी पहले अगर जाते नहीं, पिछले पूरे 11 साल के अंदर मैं इसी तरह ही था, ठीक है। मेरा वेट कभी 46 kg से हिला ही नहीं। आज किसी लड़की को भी हम देख लेना 46 kg में, हम कहते हैं यार ये मतलब बिल्कुल इस तरह, और इस हाइट के साथ आप 46 kg हो, आप वैसे ही नमूना लग रहे होते हैं खैर मैं वही बात कर रहा हूँ कि बट, और जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे अपना आप जो है ना उस टाइम बहुत एंग्शियस, बहुत हर वक्त सोचता रहता था यार ये क्यों इस तरह है मेरे साथ, क्यों इस तरह है यार, मैं इतना अंडरवेट हूँ। इससे ज़्यादा मुझे मतलब हर एक ने यही मजाक करना कि और 2-4 kg नीचे के है ना तुम्हें तो नज़र आना बंद हो जाना। मतलब हर वक्त मैं इस तरह के जो है ना अपने मुतालिक जो है ना वो कमेंट्स सुनता रहता था। तो अब सीन ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम के साथ अब ये समझ लो कि एंजाइटी तो खैर वहीं पे थी सही, एक मैच्योरिटी आना शुरू हुई, थोड़ी सी चीज़ों को समझना शुरू हुआ, एंजाइटी भी थोड़ा नीचे जाना शुरू हुई। मैंने पिछले 4 सालों में शायद एक दफ़ा भी अपने वेट के बारे में नहीं सोचा कि मेरा वेट कम है या ज़्यादा। मैंने कभी अपना वेट पहले किया भी नहीं था, या आजकल के दिनों में समटाइम्स वो अगर कभी कोई वर्कआउट करते कोई मशीन पे जाके खड़ा हो जाऊँ तो देख लेता हूँ, मतलब वरना मैंने कभी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कभी भी नहीं हुआ। और उससे पहले मैं हर वक्त यार 46 से 47 भी हो जाता, शुक्र करना, नीचे आना फिर टेंशन लेके बैठे रहना। ट्रस्ट में सबसे पहला फार्मूला तो ये है कि इसके बारे में फ़िक्रमंद होना छोड़ दें, क्योंकि जितना फ़िक्रमंद होते रहेंगे
ये उतना ज़्यादा जो है ना आपके एपिटाइट पे फ़र्क करेगा अगर आप मज़ीद स्ट्रेस ले रहे हो। दूसरी चीज़, ठीक है, आपका अगर एपिटाइट नीचे आ गया और आप चाहते हो कि मैं अपना, ज़ाहिर है आपको भूख नहीं लग रही, ज़्यादा एंजाइटी के अंदर जिस तरह इंसोम्निया हो जाता है आपका एपिटाइट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह जब एपिटाइट ज़ीरो है, आप कुछ खा नहीं रहे, आपका इनटेक जो है वो ठीक नहीं है, या आप कुछ खाते हो तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत कॉमन है। अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है ना, और मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि अगर आपकी कुछ लोगों को जो है वो एंजाइटी में पेन्स हो रही होती हैं, कभी इधर शोल्डर में, कभी नीचे, कभी पेट की साइड पे, कभी कमर में, तो वो मूव करती जो पेन होती है वो मोस्टली गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से ही होती है। और बहुत आम है ये, कहते हैं एंजाइटी के जो एंजाइटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं या जो भी इससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में भी आपने फिक्रमंद नहीं होना, नॉर्मल है, हर एक साथ हो रहा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी डाइट के बारे में ना थोड़ा सा कॉन्शियस ज़रूर होना है। अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा वेट लूज़ ना हो रहा हो, अगर बहुत ज़्यादा ही ये आपको सर पे है ना, पहली बात तो ये रिलैक्स, अपनी स्किन में हमेशा रिलैक्स रहना चाहिए बंदे को। आप अगर दूसरों को नमूना लग रहे हो तो नमूना क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको जो समझ रहे समझ रहे। आप इंटरनली, हाँ इंटरनली आपका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंटरनली वीक होना शुरू हो जाते हो, आपकी एंजाइटी और ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि आप मेंटली ऑलरेडी हर वक्त स्ट्रेस में और वीक स्टेज पे होते हो। अगर उसके साथ आपकी फिज़िकली जो है ना, इंटरनली अगर आप जो है वो वीक होना शुरू हो गए हो, इट कैन गेट वर्स, ठीक है। तो आपने अपने जो है ना फिज़िक जो है ना, फिज़िकल अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त पिंजना शुरू कर दें और मतलब ज़्यादा खाना शुरू कर दें, कतन कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं था किया, मैं लिटरली, आप मेरे घर वालों से आके पूछ सकते हो, जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं उनसे जाके पूछ सकते हो, मैंने 3 से 4 साल सिर्फ फ्रूट खाए हुए हैं, और वो ऐसी आदत है कि मैं आज तक नहीं छोड़ सका, ठीक है। अभी भी मेरा 2 टाइम का मील ऑलमोस्ट सिर्फ फ्रूट होता है। एक टाइम मैं खाता हूँ रोटी चावल जो भी होता है मैं खाता हूँ, मैं मोस्टली 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम फ्रूट लाजमी लेता हूँ। और फ्रूट किस तरह लेता हूँ, बॉल भर के, जो पसंद के मेरे वो होते हैं फ्रूट्स वगैरह। हो सकता है आपका एपिटाइट ज़ीरो, आपका दिल ना करता हो ड्यूरिंग एंजाइटी, बट मेरे कहने पे ट्रस्ट मी, मैंने सब कुछ ट्राई किया था, मैं कुछ भी नहीं था खा पाता होता, बट ये चीज़ मैं हर रोज़ सुकून से खा लेता था। दिल नहीं भी कर रहा ना, सामने कोई मूवी लगाई है तो मैं कोई फोक पकड़ के या मतलब चम्मच पकड़ के खाता रहता था, मुझे पता नहीं चलता था, ठीक है। आपके स्टोमिक पे हावी नहीं होता, ना ही आपकी एंजाइटी ये ट्रिगर करता है। बोल आपने पकड़ना है, ढेर सारे जितने आपको पसंद हैं फ्रूट्स वो काटने हैं बीच में, सेब हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गए, अनार हो गए, ठीक है। आजकल आम है, आम काट लिए, ठीक है। वो सारे भर के दिन में 2 दफ़ा आप खा लेना, ट्रस्ट मी, ना आपको फिज़िकल वीकनेस हो सकती है, और ना ही आपकी कहते हैं स्टोमिक पे जब आपको ये पेन्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, जो गैस्ट्रिक पेन्स है ना ये ख़त्म होना शुरू, दिन में 2 दफ़ा आप इस मील को जो है ना लाजमी रखो। एक टाइम जो दिल करता है खाओ, पर 2 दफ़ा मेरे कहने पे आपने सिर्फ यही खाना है। ऊपर आपने डालना है योगर्ट, ठीक है, जितना भी दही आप मुनासिब ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर पाकिस्तान में तो हम बोलते हैं उसको इसबगोल, ठीक है, मैं वो डालता था, या इंडिया में मैं ख्याल है वो सीलियम हस्क के नाम से ना आपको मिलेगा। जो भी बाहर लोग हैं वो अगर इसबगोल नहीं मिल रहा, आप सीलियम हस्क उनको बोलेंगे ना, तो आई थिंक कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इस वर्ड को, मेरे दिमाग में इस टाइम नहीं है, बट उसको आप जो है ना लें और वो थोड़ा सा ऊपर छिड़क के सुकून से बैठ के खाएं। ट्रस्ट में देखें, इससे आपकी क्या होगी, कॉन्स्टिपेटेड आप नहीं होंगे, गैस्ट्रिक इश्यूज़ आपको नहीं होंगे, बॉडी वाइज आप वीक नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर आपने 2 टाइम ये खा लिया है ना, ये फाइब्रिक चीज़ें हैं, आपका स्टोमिक इससे जो है ना हल्का फुल्का रहेगा। तो एक टाइम में अगर आपने थोड़ा सा हैवी भी खा लिया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ करें मैं अपना, जब मैं मतलब बिल्कुल मैं ड्यूरिंग एंजाइटी भी जो है ना दोबारा जब जाना शुरू किया ना, जब मेडिसिन ले रहा था मैं, तो हल्का फुल्का जब जिम वगैरह स्टार्ट किया, मैं 2 टाइम तो यही लेता था। एक टाइम मैं क्या करता था,
जैसे ही उधर से आना है वर्कआउट करके, आप जब वर्कआउट करते हैं ना, मैं रनिंग का या इन सारी चीज़ों को इसलिए आपको बोलता हूँ कि आपको भूख लगती है, इससे भूख लगी है, प्यास लगी है, आके आप सुकून से बेशक एक पूरा ग्लास जो है ना मिल्क शेक का बनाएं। और ट्रस्ट में, अगर आपने आम या केले का मिल्क शेक बनाना डेली भी शुरू कर लेना, आपका दिनों में वैसे ही वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बनाना मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक और राइस, ये 3 चीज़ें अगर आप मतलब शुरू करना चाहिए, आप एक टाइम ये कर लें अपने साथ, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट इंक्रीज़ हो, ट्रस्ट में आपको पता भी नहीं चलना शुरू होगा। आप दिन में एक टाइम इनका रख लें, आपका वेट खुद ब खुद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन मेरा स्टिल यही कहना है, अपीयरेंस डजेंट मैटर, आप अपनी स्किन में मुतमिन रहें। ठीक है, आप जैसे ही मुतमिन रहना शुरू करेंगे, आप खुद ब खुद देखेंगे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू होगी, आपका माइंड रिस्पॉन्ड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने आई स्टिक विद दिस डाइट, और ट्रस्ट मी, एंजाइटी डिसऑर्डर में इससे बेहतर, और स्पेशली अगर आपका एपिटाइट ज़ीरो हो गया, आपको खाने में मसला है और आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन सारी चीज़ों में, तो छोटी सी डाइट है, कुछ भी नहीं करना, घर की चीज़ें हैं, फल वगैरह, कोई ऐसी बाहर से स्पेशल चीज़ नहीं आपको लेके आनी। आप दिन में बेशक एक टाइम से शुरू करें, इसको आहिस्ता आहिस्ता दिन में 2 टाइम आप सिर्फ ये लें, बोल पूरा भर के। ठीक है, आपने ये खाना है और कुछ भी नहीं करना, आप खुद ब खुद अपने अंदर बेहतरी लाना शुरू करेंगे। बाकी मैं आजकल हर एक से ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी डाइट जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, तो अगर हम बहुत ज़्यादा वीक हो गए हुए हैं ऑलरेडी, तो ज़ाहिर है आप जो भी डाइट लेंगे वो एक टाइम लेती है आहिस्ता आहिस्ता होने में। तो आई विल प्रेफर कि आप कोई अच्छा मल्टीविटामिन अगर आप कहेंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको 2-3 जो है ना, जो मैंने यूज़ किए हुए हैं और मुझे बहुत उनसे जो है ना फ़र्क पड़ा है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, वो आप मार्केट से जाके ले लें और थोड़े दिनों में वो मल्टीविटामिन से जो है ना आपकी जो फिज़िकल जितनी भी वीकनेसेस हैं ना, वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और अगेन फिज़िकली वीक नहीं होना, जो बॉडी अपीयरेंस या आपकी फ़िज़िकल जो कहते हैं आपका हेल्दी हो जाना, मतलब बल्कि लुक करना या स्लिम लुक करना, ये कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, ज़ाहिर है हम अगर अभी जवानी के अंदर ज़्यादा होता है, ज़रा वो होता है कि हमारी ज़रा लुक शुक अच्छी नज़र आ जाए, आगे जाके क्या क्या फ़र्क पड़ता है बंदा किस तरह का नज़र आ रहा है। बट यप, इंटरनली आपको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी मैंने तो पिछले कहते हैं 11 साल में जो है ना, ये एक वो कह लें कि शिफ्ट देखा हुआ है, और मैंने इस चीज़ को यही समझा है कि आप जब इन चीज़ों के बारे में सोचना, वरी करना जैसे ही छोड़ते हैं ना, आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स, आपकी सब चीज़ें जो है ना, वो खुद ब खुद, आप स्ट्रेस, ऐसे लगता है जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी इन चीज़ों को रोक के रखती है, और जैसे ही आप इनकी वरी छोड़ देते हो ना, ये खुद ब खुद फलना फूलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो फिक्र नहीं करनी किसी ने भी, अगर कोई ये अंडरवेट हो रहा है, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होता, तसल्ली रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।